हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। बॉक्सिंग के बादशाह मोहम्मद अली ने कहा था, चैंपियन वो नहीं होता जो जिम में बनते हैं। चैंपियन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर गहराई में एक ख्वाब होता है, एक ख्वाहिश होती है, एक नजरिया होता है। और हमारा मकसद भी यही है, सिर्फ खेल की रिपोर्टिंग नहीं बल्कि एक नजरिया बनाना, एक ऐसा विजन जो भारत में हर खेल को बराबरी का मंच दे सके, हर खिलाड़ी को वो जगह दिला सके जो वो डिजर्व करता है। जी हाँ, क्रिकेट की दीवानगी भारत में सबसे ज्यादा है, पर हमारा वादा है कि हर हफ्ते क्रिकेट के साथ साथ उन खेलों और खिलाड़ियों की भी कहानियां लाएंगे जो सुर्खियों से दूर हैं लेकिन दिल जीतने की ताकत रखते हैं। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज, जहां मैदान पर हुए मैजिक और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल 2025 का यह हफ्ता शायद अब तक का सबसे रोमांचक रहा है। पॉइंट्स टेबल पर टीमें हो रही हैं भीड़भाड़ का शिकार, टूर्नामेंट आधे रास्ते पर पहुंच गया है, लेकिन अब तक कोई भी टीम पूरी तरह हावी नहीं हो पाई है। हफ्ते की शुरुआत हुई थाला शो से और कल हुआ बॉलिंग ब्लॉकबस्टर। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस जबरदस्त हफ्ते की सबसे बड़ी कहानियों की ओर। आईपीएल का यह हफ्ता शुरू हुआ थाला धमाका से। चेन्नई सुपर किंग्स पर था लगातार छठी हार का खतरा, लेकिन धोनी मैदान पर आए और सीन पलट गया। लखनऊ के खिलाफ 56 रन की जरूरत थी 5 ओवर में और धोनी ने सिर्फ 11 गेंदों में 26 रन ठोककर मैच चुरा लिया। शिवम दुबे ने भी 43 रन बनाए और धोनी के साथ मिलकर 28 गेंदों में 57 रन की साझेदारी कर जीत दिलाई। रविंद्र जडेजा और नूर अहमद की टाइट बॉलिंग ने पहले ही लखनऊ को सिर्फ 166 पर रोक दिया था। फिर आया सबसे अनोखा मैच, लो स्कोरिंग हाई थ्रिल। पंजाब किंग्स ने 111 रन बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को 95 पर समेट दिया। युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। अर्शदीप और जॉनसन ने टेल को समेटा। केकेआर 62 पर 2 थे। जीत का चांस 98%, लेकिन मैच पलट गया और पंजाब टॉप 4 में पहुंच गया। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने खेला एक्साइटिंग थ्रिलर और इस सीजन के फर्स्ट सुपर ओवर। दिल्ली की शुरुआत धीमी हुई, लेकिन स्टब्स और अक्षर ने 188 पर टारगेट सेट कर दिया। जवाब में यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ शुरुआत और संजू सैमसन की क्लासिक बल्लेबाजी ने जीत करीब ला दी और आखिरी ओवर में चाहिए थे 9 रन। स्टार्क ने यॉर्कर्स की बारिश कर दी। मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में राजस्थान 11 रन ही बना सकी और दिल्ली ने 4 गेंदों में जीत हासिल कर ली, जिसके कारण दिल्ली के फैंस काफी खुश दिखे। और आज के मैच को देख के लग रहा है कि इस बार शायद ये साल दिल्ली का है, दिल्ली ट्रॉफी उठाएगी। दिल्ली तो प्लेऑफ में जा रही है, ये तो फिक्स है और सेमीफाइनल में भी जाएगी। और कल शाम खेला गया बॉलर थ्रिलर ऑफ द वीक। बेंगलुरु में बारिश ने मैच 14 ओवर का कर दिया, लेकिन आरसीबी सिर्फ 95 रन बना पाई। अर्शदीप, चहल और जॉनसन ने बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन किया और उसके बाद पंजाब के लिए नडेल वाडेरा ने 33 रन की तेज पारी खेली और 5 विकेट से जीत दर्ज की। आईपीएल 2025 का आधा सफर पूरा हो गया है, लेकिन टूर्नामेंट अब अपने असली रंग में आ रहा है। हर मैच में ट्विस्ट, हर ओवर में थ्रिल। आईपीएल का असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इस हफ्ते राजस्थान रॉयल्स की घर वापसी हुई सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। माहौल शानदार था, भीड़ जोशीली थी, लेकिन रिजल्ट उम्मीदों के उलट रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ जयपुर में हारे और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली में भी हार हुई। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर की सरजमी पर इस हफ्ते राजस्थान रॉयल्स ने खेला आरसीबी के खिलाफ बड़ा मुकाबला। ये मैच था 2 अलग अलग सोचों का टकराव, जहां आरसीबी की टीम शुरुआत से अटैक करने वाली है। फिल सॉल्ट से लेकर बल्लेबाजी की गहराई है नंबर 8 तक। वहीं राजस्थान एक बार फिर बिना ज्यादा फायर पावर के मैदान में उतरी। रॉयल्स ने पहले बैटिंग करी और जहां यशस्वी जायसवाल ने जरूर 75 रनों की शानदार पारी खेली, आरआर की इनिंग्स 173 पर रुक गई। रिप्लाई में आरसीबी की ओर से सॉल्ट ने 32 गेंदों में 65 ठोके और कोहली ने अपने टी20 करियर का 100वां अर्धशतक लगाया।
राजस्थान ने फील्डिंग में भी मौके गंवाए, 4 कैच छोड़े जिनमें कोहली और सॉल्ट दोनों शामिल थे। पावर प्ले में भी फर्क साफ दिखा। आरसीबी ने 65 रन बिना विकेट के, जबकि आरआर ने बनाए सिर्फ 45 रन। वही 20 रन आखिर में भारी पड़ गए। लेकिन जयपुर की भीड़ नाखुश नहीं थी। कोहली कोहली के नारों से स्टेडियम गूंज उठा और उन्हें मिला उनके हीरो का क्लासिक अर्धशतक। फिर आया हफ्ते का सबसे रोमांचक मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। डीसी की शुरुआत रही फीकी। फ्रेजर मैकगर्क और करुण नायर जल्दी पवेलियन लौटे, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल ने मिलकर 189 का लक्ष्य सेट कर दिया आरआर के सामने। जवाब में जायसवाल ने फिर से धमाकेदार शुरुआत की। मिचेल स्टार्क को एक ओवर में चौका, छक्का, फिर चौका जड़ दिया। संजू सैमसन भी लय में दिखे, लेकिन साइड स्ट्रेन की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए। आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 9 रन, 6 विकेट बचे थे, लेकिन स्टार्क ने डाली 5 खतरनाक यॉर्कर्स। ध्रुव जुरैल आखिरी गेंद पर 2 रन नहीं ले सके और स्कोर 188 पर टाई हो गया। मुकाबला गया सुपर ओवर में और वहां भी राजस्थान का हाल रहा बेहाल। 5 गेंदों में 2 रन आउट और दिल्ली को मिला 12 का टारगेट, जिसे स्टब्स और केएल राहुल ने 4 गेंदों में ही चेस कर लिया। मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स के बैटर ऑफ द डे नीतीश राणा, जिन्होंने 28 गेंदों में 51 रन बनाए, उन्होंने माना कि छोटी छोटी गलतियों ने मुकाबला हाथ से निकाल दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहां पर थोड़ा बहुत स्क्वीज़ कर सकते थे हम, और वो 1 रन से जो टाई हुआ गेम वो होना नहीं चाहिए था, बट जो रिजल्ट है वो यही है। 2 मैच 2 हार, और अब सवाल ये है, क्या राजस्थान के पास वाकई वो धार है जो उन्हें ट्रॉफी दिला सके? अब सवाल उठने लगे हैं राजस्थान रॉयल्स की रणनीति पर। सुपर ओवर में इन फॉर्म बल्लेबाज नीतीश राणा को क्यों नहीं भेजा गया? टीम में एकजुटता की भी कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हर खिलाड़ी अपने अपने जोन में है। क्या ये झटके उन्हें सबक सिखा पाएंगे? अब से कुछ ही देर में होने वाला है जयपुर में उनका मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। एंड इट्स नाउ और नेवर फॉर राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल का यह हफ्ता रहा काफी हाई ऑक्टेन। सुपर ओवर चौंकाने वाले हारे और आखिरी ओवर तक खिंचते मैच। लेकिन जब जब मैदान पर पसीना बहा, कुछ खिलाड़ियों ने बाकियों से कहीं ज्यादा चमक दिखाई। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते के टॉप परफॉर्मर्स पर। अक्सर बल्लेबाज ही लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन इस हफ्ते गेंदबाजों ने भी अपना दमखम दिखाया। जहां एक तरफ एक भारतीय बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया, तो वहीं 2 गेंदबाज ऐसे रहे जिन्होंने टीमों को जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। सबसे पहले बात एसआरएच के अभिषेक शर्मा की। इस सीजन में अब तक एक भी छक्का न मारने वाले अभिषेक ने इस बार छक्कों की झड़ी लगा दी। 40 गेंदों में शतक ठोककर उन्होंने न सिर्फ पीबीकेएस के गेंदबाजों को धो डाला, बल्कि एसआरएच को 245 रन का पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचाना भी आसान बना दिया। उनका ये पहला आईपीएल शतक, और वो भी टूर्नामेंट में किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर ऑरेंज आर्मी के नाम समर्पित था। क्या अंदाज था, क्या ऐलान था, प्लेयर ऑफ द मैच बनना तो तय ही था। स्टिल somehow I felt like ये सिचुएशन में अगर मैं जाता रहा तो ऑब्वियसली मैच जल्दी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टोटल सेफ नहीं है। आई फील अगर आपका दिन है तो वही था मेरे दिमाग में। मुझे लगा मेरा दिन है और मुझे आज टीम को जिताना है, एंड वही था मेरे दिमाग में बस। अब बात युजवेंद्र चहल की। सीजन की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन अब चहल रंग में लौट आए हैं। उनकी चालाकी, उनका वेरिएशन और वो विकेट लेने की भूख, सब इस हफ्ते खुलकर दिखा। कोलकाता के खिलाफ उन्होंने मैच का रुख पलट दिया और अपने 4 ओवरों में 4 विकेट निकालकर साबित किया कि क्लास कभी फॉर्म का मोहताज नहीं होता। उसके अलावा उन्होंने आरसीबी के खिलाफ भी 11 रन देकर 2 विकेट लिए और पंजाब को जिताने में अहम भूमिका निभाई। और आखिर में जिक्र करेंगे मिचेल स्टार्क का। सिर्फ 1 विकेट लिया, लेकिन वो 1 ओवर जिसमें उन्होंने 5 घातक यॉर्कर डाले, दिल्ली की जीत का सबसे बड़ा मोड़ बना। राजस्थान जैसे पावरफुल बैटिंग लाइनअप को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन स्टार्क ने न सिर्फ रन रोके, बल्कि मैच का प्रेशर अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से बिल्कुल दूसरी टीम पर डाल दिया। इसी प्रभाव के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। तो ये थे हफ्ते के सुपरस्टार। आईपीएल 2025 की कहानी अब दिलचस्प मोड़ पर है और इन परफॉर्मर्स ने इसे और भी यादगार बना दिया है।
शूटिंग में ISSF वर्ल्ड कप चालू है और भारत की 19 साल की एक लड़की ने ना सिर्फ शूटिंग रेंज में गोल्ड पर निशाना साधा है बल्कि देश भर में दिलों को भी जीत लिया है। अर्जेंटीना से लेकर पेरू तक हर पड़ाव पर एक ही नाम गूंजा है, सुरुचि सिंह। क्या भारत को मिल गई है अगली ओलंपिक स्टार? देखिए ये अगली रिपोर्ट। ISSF वर्ल्ड कप के पहले चरण में अर्जेंटीना में गोल्ड जीतने के बाद अब पेरू में भी सुरुचि सिंह का जलवा कायम है। हरियाणा की 19 साल की शूटर ने न सिर्फ 10 मीटर एयर पिस्टल का इंडिविजुअल गोल्ड अपने नाम किया बल्कि मिक्स्ड टीम इवेंट में सौरभ चौधरी के साथ मिलकर चीन को फाइनल में हराकर एक और गोल्ड देश की झोली में डाला। और ये गोल्ड आसान नहीं था। 8-2 से पीछे होने के बावजूद सुरुचि और सौरभ ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच 17-9 से जीत लिया। इंडिविजुअल 10 मीटर पिस्टल कैटेगरी में सुरुचि ने 243.6 पॉइंट्स के स्कोर से मनु भाकर को 1.3 से हराया, जिन्हें सिल्वर मेडल मिला। मेंस कैटेगरी में भी सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक बार फिर वापसी के संकेत दिए। सुरुचि के नाम अब 4 ISSF मेडल्स हो गए हैं, जिनमें से 3 गोल्ड है। और सबसे बड़ी बात, मनु भाकर जैसी डबल ओलंपिक मेडलिस्ट को लगातार 2 बार हराना, ये सिर्फ टैलेंट नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। भारत को अब एक नया नाम मिल गया है, सुरुचि सिंह, शूटिंग वर्ल्ड की नई क्वीन इन द मेकिंग। बात करते हैं अमेरिका से आई तीरंदाजी न्यूज की, जहां इंडिया ने आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के पहले चरण में लहराया अपना परचम। पदक भी आए और जोश भी। अब नजरें हैं अगले पड़ाव पर। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के पहले चरण में भारत ने अपने अभियान का शानदार समापन किया, कुल 4 मेडल्स के साथ, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और इसी के साथ भारत ने चौथा स्थान हासिल किया मेडल टैली में। टॉप पर रहा मैक्सिको 6 पदकों के साथ। रिकर्व मेंस टीम यानी ओलंपियंस धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और अतनु दास की जोड़ी फाइनल में पहुंची, लेकिन चीन के खिलाफ 5-1 से हारकर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में भारत ने स्पेन को 6-2 से हराया था। इंडिविजुअल रिकर्व में धीरज बोमदेवरा ने जबरदस्त वापसी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, स्पेन को 6-4 से हराया। 4-2 से पीछे चल रहे धीरज ने अंतिम 2 सेट में बाजी पलट दी। कंपाउंड आर्चरी में भी भारत का जलवा बरकरार रहा। ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने बाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं ऋषभ, अभिषेक वर्मा और ओजस देवतले ने मेंस टीम इवेंट में ब्रॉन्ज हासिल किया। दीपिका कुमारी इस बार पोडियम पर नहीं पहुंच पाई। वो महिलाओं की रिकर्व कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन अमेरिका की केसी कोफहोल्ड से हार गयी। महिला टीम भी क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 6-2 से हार गयी। आर्चरी वर्ल्ड कप के 4 चरण होते हैं और हर कैटेगरी के टॉप 8 खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद इंडियन आर्चर्स के लिए अगला स्टेज होगा शंघाई 6 मई से। टेनिस के कोर्ट से आई है एक जबरदस्त खबर। इंडियन विमेंस टेनिस टीम ने रचा नया इतिहास जब उन्होंने बिली जीन किंग कप 2025 के एशिया ओशियाना ग्रुप 1 से प्लेऑफ में जगह बना ली। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट रिपोर्ट इंडियन टीम के हिस्टोरिक सर्व एंड वॉली की। भारत की बेटियों ने एक बार फिर रच दिया इतिहास। पुणे में खेला गया आखिरी मुकाबला बना प्राउड मोमेंट। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ मिली 2-1 की शानदार जीत और इंडिया ने कर ली बिली जीन किंग कप 2025 के प्लेऑफ में एंट्री। ये सिर्फ दूसरी बार है जो भारतीय महिला टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के प्लेऑफ में जगह बनाई है। पहली बार ये हुआ 2020 में। इस बार ग्रुप 1 से इंडिया के साथ न्यूजीलैंड ने भी क्वालिफाई किया। और अगर इस ऐतिहासिक अभियान की स्टार की बात हो तो वो है श्रीवल्ली भामीडिपाटी, जिन्होंने अपने डेब्यू टूर्नामेंट में रखी 100% जीत की लय। कोरिया की पार्क सोह्यून के खिलाफ उनका मैच बना क्लासिक। 3 घंटे का मैराथन कॉन्टेस्ट जिसमें श्रीवल्ली ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी सेट जीतकर भारत को दिलाई ड्रीम स्टार्ट। फिर कोर्ट पर आई सहजा यमलापल्ली, जिन्होंने दिखाई हिम्मत और जज्बा।
लेकिन कोरियन प्लेयर बैक डायोन ने मुकाबला कर दिया बराबर और 3-6, 4-6 से इंडिया को मिली एक हार। अब पूरा दारोमदार था डबल्स जोड़ी अंकिता रैना और प्रार्थना थोमरे पर और उन्होंने दिखाया परफेक्ट तालमेल। नेट पर शार्पनेस और बेसलाइन से एक्यूरेसी का कमाल। सिर्फ 75 मिनट में 6-4, 6-3 से जीतकर टीम को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत ने 5 में से 4 मैच जीते। सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती मैच में एक हार मिली। अब भारतीय महिला टीम खेलेगी प्लेऑफ, जहां दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग रीजनल टीमों के बीच होगी जंग और जीतने वाली टीमों को मिलेगा 2026 क्वालिफायर्स में जगह का गोल्डन मौका। हमारी विमेन एथलीट्स में है वो दम, वो टैलेंट जो उन्हें वर्ल्ड बीटर्स बना सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ उनसे उम्मीदें ना करें, बल्कि उनका साथ भी पूरा दें। इस हफ्ते आईपीएल हिस्ट्री में एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि ठीक कल यानी 18 अप्रैल को आईपीएल ने पूरे किए अपने शानदार 17 साल। 2008 में आज ही के दिन आईपीएल में पहला मैच खेला गया था और वो डेब्यू भी ऐसा था जो इतिहास बन गया। बेंगलुरु की रात थी, केकेआर बनाम आरसीबी का मैच, क्रीज पर आए ब्रेंडन मैकुलम। फिर जो हुआ वो क्रिकेट ने पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ 73 गेंदों में 158 रन, 13 छक्के 10 चौके। आईपीएल की शुरुआत ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी रही। बॉलीवुड, ग्लैमर, चीयर लीडर्स, करोड़ों की बोली और हर मैच में हाई वोल्टेज ड्रामा। और तब से अब तक आईपीएल ने ना सिर्फ खेल का चेहरा बदला, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को नए हीरो दिए और क्रिकेट को एक नया ग्लोबल मंच बना दिया। आज जब हम आईपीएल 2025 देख रहे हैं तो याद आता है कि ये सब शुरुआत हुई थी एक तूफानी रात से, 18 अप्रैल 2008। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज और आपने देखा कैसे आईपीएल बन चुका है हमारे लिए क्रिकेट का त्योहार। अब अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ और टर्निंग पॉइंट्स और नई कहानियां। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।